एक डॉक्टर के लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि अपनी ट्रीटमेंट से या अपने बिहेवियर से, अपने बर्ताव से पेशेंट खुश है। तो मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात वही है कि ये कपल को जो हैप्पीनेस मिलता है, तो बाकी किसी भी हैप्पीनेस से बढ़कर तो हमारे लिए यही होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस छोटी सी रिपोर्ट में। आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं डॉक्टर शताब्दी सूर्यवंशी हैं और यहाँ राइट में चेतना जी हैं। और इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैम वैसे तो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं यहाँ हरिहर हॉस्पिटल में गुटकर में, लेकिन इन्होंने बिना आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल किए जो चेतना जी हैं, इनका बच्चा कंसीव नहीं होता था। 2 साल से ये लोग ट्राई कर रहे थे बच्चे के लिए, पर बिना आईवीएफ तकनीक के मैम ने इनकी हेल्प करके वो कारनामा जिसे कह सकते हैं कर दिखाया है। और अब मैम ने बच्चा कंसीव किया। थोड़ा इनसे ही जानते हैं पहले चेतना जी से। चेतना जी, कितने समय से आप ट्राई कर रहे थे और क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जब से शादी हुई है तब से ट्राई कर रहे हैं और बहुत सारे हॉस्पिटलों में हमने ट्रीटमेंट करवाया, पर हमें कहीं भी मतलब फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर यहाँ पे हमें दूसरे महीने में कंसीव हो गया। अच्छा, यहाँ पे 2 महीने से आप ट्रीटमेंट ले रहे थे? हाँ जी, 2 महीने से ले रहे थे। और जब ये आपको न्यूज़ मिली, पता चला आपकी आप कंसीव कर चुके हैं, तो क्या माहौल था घर में और आप? घर में तो बहुत खुशी का माहौल था, सब खुश हो गए थे, सारा परिवार की देखो भाई कहीं नहीं हमें कंसीव हुआ, तो वहाँ जाके हमें अच्छा महसूस हुआ। हाँ जी। तो अभी आपको पता कैसे चला था कि मतलब इस प्रकार की फैसिलिटीज़ मंडी में भी उपलब्ध है? वो तो आपके चैनल से ही पता चला और वीडियो देखी हमने फ़ोन पे, तो उससे ही पता चला हमें। तो शताब्दी मैम भी हमारे साथ आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं गुटकर में, हरिहर हॉस्पिटल में। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस केस के बारे में? क्यों पहले भी आप कई सक्सेस स्टोरीज हम अपने चैनल के माध्यम से बता चुके हैं लोगों को। इस पर्टिकुलर केस में क्या खास था? जैसे मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहती हूँ कि लास्ट जो हमने वीडियोस बनाए उसमें हमने ये मैसेज दिया था कि एज फैक्टर कंसीडर करें, जितना जल्दी हो सकता है कि इनफर्टिलिटी का मैनेजमेंट जहाँ पे किया जाता है वहाँ तक टाइमली पहुँचे। तो इनके केस में एक अच्छी बात तो ये थी कि ये टाइमली मेरे पास पहुँचे, जिस भी ज़रिए से पहुँचे, वीडियोस देखें वो अलग बात है। बट वही ये 2 साल से ट्राई कर रहे थे और मेरे यहाँ पे जब ये आए 1 महीना तो ट्राई किया, देखा कि क्या प्रॉब्लम है इनकी। जैसे आप जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड वगैरह मैं खुद करती हूँ, सारा कुछ देखती हूँ। तो नेक्स्ट जो साइकिल फिर मैंने ट्रीटमेंट किया तो बिना आईवीएफ के भी ये सक्सेसफुल रहा केस। तो जैसे आप वैसे आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, तो कोई आपके पास आता है कि उसका बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप मतलब आईवीएफ से पहले भी कई सारे ऐसे स्टेप्स रहते हैं जो आप पहले उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं देखने के लिए कि मतलब आईवीएफ आपका क्या कहें कि लास्ट ऑप्शन होता है? एग्जैक्टली पहले तो कोशिश हमारी यही रहती है, मतलब मेरी तो यही रहती है कि आईवीएफ हमें लास्ट में करना पड़े। हो सकता है जितनी कोशिश करते हैं कि बिना आईवीएफ के ही पेशेंट कंसीव हो, और जिनको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है वो एक अलग तरीके के केसेस होते हैं, तो हमें केस सिलेक्शन भी करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि इस पेशेंट में बिना आईवीएफ की हुआ तो हर कोई बिना आईवीएफ के ही कंसीव हो। तो वो ट्रीटमेंट करना, केस सेलेक्ट करना, प्रॉपरली समझना वो बहुत ज़रूरी है। इस फील्ड में हम कितना साल काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है, वो एक अलग बात रही। बट जो भी काम कर रहे हैं उस काम को समझ के, केस को समझ के, पेशेंट को समझ के सक्सेस देना वो एक अलग बात है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पर्सनली भी पेशेंट के साथ टच में रहना पड़ता है। तो मेरा एक अप्रोच वही भी है। तो ये मुझसे पर्सनली बात करते हैं, कोई भी इनकी क्वेरी हो, अभी तक कितनी बार कोई कॉल करे, कोई मैसेज करे, कोई फ़ोन करे, तो वो हर छोटी छोटी क्वेरीज़ मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ ताकि वो पर्सनली मेरे साथ जुड़े रहें। एज अ पेशेंट नहीं, बट एक पर्सनल रिलेशन बॉन्ड की तरह मैं ट्रीट करती हूँ पेशेंट्स को। वही चीज़ मैं देख भी रहा था कि जब मैं अंदर आया था यहाँ पे इस रूम में, मैम के रूम में, तो चेतना मैम बैठी थी, तो ये मतलब खुश थी बहुत है और अभी भी मतलब हैप्पी मूड में ही हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जो बच्चा हर कोई चाहता है और जो शादीशुदा दंपति होते हैं वो चाहते ही है कि उनका बच्चा हो। और बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि दंपतियों को कंसीव करने में। और आज की तारीख में ऐसी ऐसी आधुनिक तकनीकें हैं मेडिकल साइंस में जो आपको आपकी चाहत को पूरा करने में आपको सफलता
दे सकती हैं। मैम लास्ट क्वेश्चन मेरा, कैसा लगता है मतलब जिस तरीके से आपको आप किसी को ट्रीट कर रही हैं और वो काफ़ी सालों से बच्चे की ख्वाहिश रख रहा है, अचानक आप उस ख्वाहिश को आपके थ्रू पूरा हो रही है, तो वो फीलिंग कैसी होती है जब वो लोग मिलते हैं आपसे, दंपति जैसे ये मैम भी आपके साथ बैठी हैं? एक डॉक्टर के लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि अपनी ट्रीटमेंट से या अपने बिहेवियर से, अपने बर्ताव से पेशेंट खुश है। तो मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात वही है कि ये कपल को जो हैप्पीनेस मिलता है, तो बाकी किसी भी हैप्पीनेस से बढ़कर तो हमारे लिए यही होता है। चेतना जी, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके इस नए भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत हेल्दी बेबी आप कंसीव करें, यही हमारी प्रार्थना रहेगी। मैम आपने हमें समय दिया इस रिपोर्ट के लिए, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और साथ ही अगर आप कोई कंसल्टेशन चाहते हैं इस वाले मतलब बच्चे अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आप, या आपके आस पड़ोस में कोई आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त हो, आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब हरिहर हॉस्पिटल में भी कंसल्ट कर सकते हैं, और भी कई अस्पताल हैं, कई और एक्सपर्ट्स भी हैं, बट डॉक्टर शताब्दी सूर्यवंशी मंडी में इस वक्त IVF स्पेशलिस्ट हैं इकलौती, तो यहाँ इन्हें भी आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।